नहीं नहीं पता चले कहाँ पे चलो। तो टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन है ना, रेस्पिरेशन में हम लोग पढ़ रहे थे क्या, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, देखो टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन अगर हम लोग देखें तो दो टाइप का होता है ना, एक होता है एरोबिक और एक ऐसा होता है आपका एनारोबिक। ठीक है, एरोबिक मतलब क्या, एरोबिक एयर जिसमें आपको एयर की जरूरत हुई, एयर मतलब ऑक्सीजन। एनारोबिक का मतलब जिसमें आपको एयर की जरूरत नहीं हुई, इसका मतलब जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत आपको नहीं है, वही तो हुआ। अच्छा देखो पता है हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं तो छोटे छोटे क्रिएचर होते हैं जिनको एयर मतलब बेसिकली या ऐसे कह लो कि थोड़े कम पावर की जरूरत होती है, वो एनारोबिक रेस्पिरेशन कर लेते हैं। ठीक, अच्छा हमारे में जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है इसके जरिए 38 एटीपी एनर्जी लगभग जनरेट हो जाती है और इसके जरिए ऑलमोस्ट 2 एटीपी एनर्जी जो है वो जनरेट हो जाती है ना। तो ये चीज़ें हैं कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन है इसके जरिए अच्छे से एनर्जी जनरेट होती है और जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है इसमें थोड़ी सी कम एनर्जी जो है वो जनरेट हो जाती है। अच्छा इधर ही बैठा लो, यही बैठ जाओ, बैग वही रख लो, वही रख लो, बैग में बैठ जाओ। ठीक है, अरे क्या दिक्कत है, क्लासरूम से लाइव है ना, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। ठीक, तो मोस्टली आप ये कह सकते हो कि हमारे अंदर जो ना वो एरोबिक हो सकता है। जब ऑक्सीजन नहीं होता तो एटीपी कैसे बन जाती है? एटीपी बन जाती है वो डिफ्यूजन के माध्यम से। ठीक है, बिना देखो होता क्या है, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, या कभी कभी आप ऐसे कह लो कि विदाउट ऑक्सीजन है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एब्सेंस में लोग क्या कर लेते हैं, अपनी एनर्जी को जनरेट कर लेते हैं। अच्छा मेन चीज़ क्या है, जो हम लोग एनर्जी बनाते हैं उसमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है हमें एज अ कैटलिस्ट, एज अ कैटलिस्ट हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। और मेन जो हमें जरूरत होता है वो क्या होता है, आपके एनर्जी फॉर्मेशन के लिए एक तो हमारा ऑक्सीजन हो गया, दूसरा क्या होता है बेटा, ग्लूकोज। क्या होता है, ग्लूकोज। और ग्लूकोज कहाँ से मिलता है हमें, ग्लूकोज कहाँ से मिलता है, हमारे खाने से। और जो हमारा खाना होता है बेसिकली, जो हम खाना खाते हैं वही टूट करके जाता है किसमें, ग्लूकोज में। क्या फॉर्मूला होता है ग्लूकोज का, C6H12O6। C6H12O6। वेरी गुड, ओके। एटीपी का फुल फॉर्म एडोसिन ट्राइफॉस्फेट। बताओ, एडोसाइन ट्राइफॉस्फेट। गलत। और एड्रोसिन ट्राइफॉस्फेट, एड्रोसिन ट्राइफॉस्फेट। डीएनए का बताओ, डीऑक्सीराइज न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है, डीऑक्साइड न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। छोटे छोटे कीटाणु याद रखो। ठीक, तो ये सारी चीजें होती है। ओके, लास्ट हम लोगों ने पढ़ा था जो एनिमल्स होते हैं इनमें अलग अलग रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, अलग अलग एनिमल में अलग अलग रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं। जैसे किसी किसी में लंग्स होता है ना, किसी किसी की बेसिकली आपने देखा होगा लंग्स है, किसी किसी के पास गिल्स है, किसी किसी के पास स्किन पे पोर्स बने हुए हैं। जैसे आपने ग्रास ऊपर को देखा, उनके स्किन के ऊपर क्या बने होते हैं, पोर्स बने होते हैं। तो अलग अलग रेस्पिरेशन के लिए बेसिकली अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग स्पेशलाइज्ड टिश्यूज होते हैं। ठीक, तो जो सबसे बेटर एनर्जी बनाता है वो क्या होता है बताओ, जो सबसे बेटर एनर्जी बनाता है ऑर्गन। हाँ, कौन सा ऑर्गन है जो सबसे बेटर रेस्पायर करके एनर्जी बना सकता है, सबसे बेटर, लंग्स। भाई जाहिर सी बात है, हम लोग किसका यूज करते हैं, लंग्स का। और जितने हिप्स होते हैं, पक्षी है ना, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बर्ड्स बोलते हैं, वो सारे बर्ड्स क्या करते हैं, लंग्स का यूज करते हैं, है ना। और उसी लंग्स के जरिए क्या बनाते हैं, अपनी एनर्जी को फॉर्म करते हैं। इसीलिए जो लंग्स से एनर्जी बनती है वो बहुत ज़्यादा होती है। जो हम लोग को भाई एनर्जी की जरूरत पड़ती है वो एटीपी के रूप में हम लोग यूज़ करते हैं। और जो सबसे मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में बनाई जाती है वो बनाई जाती है लंग्स के जरिए, है ना। अच्छा एक बात बताओ, हमारे लंग्स की कैपेसिटी कितनी है, एक बार में लंग्स में कितने ml एयर आ सकता है, क्या 250 ml, बताओ उसकी कैपेसिटी। हाँ लगभग मान के चलो 1300 से 1400 ml तक जो है वो गैस इसमें आ सकती है। गैस का मतलब जो आप लोग इनहेल कर रहे हो, ब्रीथ इन कर रहे हो, क्या चीज। हाँ बिल्कुल, तभी तो आप देखो सांस ले लिया, अब कुछ टाइम तक आप रुके हो, है ना। जैसे पानी के अंदर आपको जाना है या बेसिकली कुछ और करना है तो आप उस टाइम पे रुके हो। आफ्टर सम टाइम व्हेन यू ब्रीथ आउट तब आप उसे छोड़ते हो। तो जाहिर सी बात है स्टोर करेगा तभी तो आगे चीज़ें बढ़ेंगी। ठीक है,
तो बेसिकली यहाँ पे ये समझना कि हमारे रेस्पिरेशन में हार्ट पंप करता है उसमें एटीपी क्या चीज़, हार्ट जो पंप करता है बिल्कुल जाहिर सी बात है, हार्ट को भी पंप करने के लिए एटीपी, देखो पता है आपको पलक झपकना है फिर भी आपको एटीपी की ज़रूरत है। इफ यू वांट टू डू एनी स्मॉल थिंग, इससे पता है आपको कभी कभी ना खोपड़ी हिलाना ज़्यादा सरल लगता होगा जुबान हिलाने से। जैसे किसी ने पूछा पानी पीना है, सोचते हो क्या बोले नहीं पीना, वो हिम्मत नहीं आती है, लेकिन आप खोपड़ी हिला लेते हो। तो आप सोचो क्या खोपड़ी हिलाने में कम एटीपी लगता है या जबान हिलाने में ज़्यादा एटीपी लगता है? बिल्कुल सही। पता है जब आप बोलते हो ना तो ऑलमोस्ट 30 मसल्स काम करती हैं जब आप बोलते हो, और आपकी एनर्जी के लिए आपको मिनिमम 15 से 20 एटीपी की एनर्जी होती है एक वर्ड बोलने के लिए, बट गर्दन हिलाने के लिए 7.5 से 8 एटीपी। आप हिला दिए, नहीं चाहिए, ठीक। इसीलिए पता है आपकी बॉडी ना ये चीज़ समझती है, तो वो आपके अकॉर्डिंग आपकी बॉडी है, आप उसके अकॉर्डिंग भले ना हो, लेकिन वो आपके अकॉर्डिंग है कि नहीं इनको ये चीज़ चाहिए तो ये ऐसे होना चाहिए बेटा, है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं इसमें। अब देखो रेस्पिरेशन इन अमीबा, अब देखो जिसे हम लोग बात करेंगे अमीबा पर, है ना, कि रेस्पिरेशन जो होता है अमीबा में कैसे होता है। तो सीधी सी चीज़ जानो, ये हो सकता है मल्टीपल चॉइस में आ सके या सिंगल मतलब उसमें आ सकता है कि अमीबा डिपेंड्स ऑन सिंगल डिफ्यूजन ऑफ गैसेस फॉर द ब्रीदिंग। मतलब ये क्या करता है, सिंगल डिफ्यूजन पे काम करता है, जो ब्रीदिंग का प्रोसेस होता है वो सिंगल डिफ्यूजन पे काम करता है, और उसी से सिंगल डिफ्यूजन से ही क्या होता है, ये अपने आप में ब्रीद इन ब्रीद आउट करके सारी गैसेस को स्टोर कर लेता है, ठीक है। अब देखो जैसे आपका अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ठीक है, प्लेनेरिया हो गया, ये सारे के सारे सेल मेम्ब्रेन से सांस लेते हैं। किससे सांस लेते हैं? सेल मेम्ब्रेन। अच्छा एक बात बताना सब लोग मिल करके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल? सेल मेम्ब्रेन है ना, एक होता है मेम्ब्रेन और एक होता है वॉल। बताओ डिफरेंस, क्या दोनों एक या अलग अलग है? सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो सेमी परमिएबल होती है, हाँ। मतलब वो अपनी सब्सटेंस को अंदर जाने देती है, हाँ। और सेल वॉल नहीं। सेल वॉल नहीं होती है क्या? सेल को प्रोटेक्ट करता है, सेल को और प्रोटेक्ट ये डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन डबल ओके। लेयर होती है। बस एक बात और बता दो, सिर्फ एक बात पूछेंगे, क्या प्लांट्स में सेल मेम्ब्रेन होता है या नहीं होता? ऐसे क्यों होता है? सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन को बचाता है सेल को, ठीक है, यानी प्लांट्स में सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल दोनों होते हैं। क्या ह्यूमंस में सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल दोनों होता है? ध्यान देना इस बात को, प्लांट्स में सेल मेम्ब्रेन प्लस सेल वॉल, प्लांट्स में सेल मेम्ब्रेन प्लस सेल वॉल दोनों होता है, बट इन ह्यूमन बीइंग ओनली सेल मेम्ब्रेन आर प्रेजेंट, है ना। देखो बेटा एक चीज समझना, किसी चीज को अगर सीधा खड़ा रहना है तो उसे वॉल की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी? भाई वॉल की जरूरत पड़ेगी ना, दीवार तभी तो सीधी खड़ी रहेगी। तो आप ऐसे समझ लो, पेड़ पौधे सीधे खड़े रहते हैं तो उनमें क्या होता है, सेल वॉल होता है, मेन ऑर्गन क्या होता है उनका, सेल वॉल होता है, ठीक है बेटा। तो अगर हम लोग बात करें कि ये किससे सांस लेते हैं, अमीबा, पैरामीशियम एंड प्लेनेरिया ऑल विद देयर सेल मेम्ब्रेन, सब किससे सांस लेते हैं? अपने सेल मेम्ब्रेन से। अच्छा एक चीज बताना, जैसे मान लो बेटा ये कोई सेल है, ठीक है, ये न्यूक्लियस होता है ना, क्या साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म, है ना, साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म दोनों अलग अलग है या सेम? साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म अलग। साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है वो न्यूक्लियस में होता है, और जो साइटोप्लाज्म होता है वो सेल में बताओ भैया। लिक्विड होता है सब। न्यूक्लियस में न्यूक्लियोप्लास्ट होता है, न्यूक्लियस का प्लास्ट होता है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लास्ट मिक्स होके ये होते हैं। क्या हुआ? देखो बेटा समझना, ये न्यूक्लियस है। जब हम लोग बात करेंगे प्रोटोप्लाज्म की, हिंदी होती है जीवद्रव्य, है ना, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, जीवद्रव्य बोलते हैं। प्रोटोप्लाज्म का मतलब ये पूरा एरिया, दिस इज द प्रोटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस वाले एरिया को छोड़ देते हैं, ठीक है। जब न्यूक्लियस वाले एरिया को छोड़ेंगे तो ये होगा साइटोप्लाज्म। इसका हिंदी होता है कोशिका द्रव्य, है ना। ये क्या है आपका, ये है आपका कोशिका द्रव्य। आई बात समझ में? तो साइटोप्लाज्म और आपका प्रोटोप्लाज्म, यही डिफरेंस होता है सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल में, सेम एरोबिक और एनारोबिक में, ठीक है। बस आपको तीन चीज याद रखना है कि जो आपके अमीबा है, पैरामीशियम है या प्लेनेरिया है, ये सब किससे सांस लेते हैं? ये सब अपने किससे सांस लेते हैं? अपने सेल मेम्ब्रेन से सांस लेते हैं। इसका मतलब कि सेल मेम्ब्रेन में कहीं ना कहीं पोर होता होगा, पोर का मतलब छेद होता होगा। जैसे बेटा अगर आपसे कोई पूछे कि अमीबा खाना किससे खाता है तो आप क्या बताओगे?
किसे? सीडोपोडिया से खाता है, ठीक है। इसका मतलब सीडोपोडिया के अंदर कुछ ना कुछ स्पोर होता है जिससे उसको ये कैप्चर कर लेता है, ठीक है। ओके, अब देखो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि ये अपने मेम्ब्रेन से क्या क्या काम करते हैं, फालतू की चीज़ें, ठीक। ओके, देखो लिखा है इन लार्ज एनिमल्स देयर इज अ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम टू कैरी ऑक्सीजन टू ऑल द पार्ट ऑफ द बॉडी क्विकली। देखो बेटा समझना, दवा कितने टाइप की होती है, दवा कोई बताएगा कितने टाइप की होती है? हाँ, दवा खाने वाली दवा, एक खाई जाती है दवा टैबलेट, एक पी जाती है दवा, और एक इंजेक्शन, ठीक। हाँ हाँ, वही इंजेक्शन, अरे वो अलग चीज़ है, ठीक। मैं बात कर रहा हूँ 3 टाइप की दवा की। सबसे तेज कौन सी दवा असर करती है? क्यों? ब्लड में जाता है, डायरेक्ट बीन्स में जाते हैं ना, नहीं मतलब तुम जो भी बोलो, ब्लड ही बोल दो, मैं समझ ब्लड जाऊँगा। में जाता है, डायरेक्ट ब्लड में जाता है ना, इसीलिए। तो ब्लड क्या काम करता है? ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है ना। कितने देर में काम कर जाएगा फिर? इंजेक्शन लगने पर कितनी देर में काम कर, अरे पता है, सब कुछ एक मिनट पता है, 1 मिनट में काम कर जाएगा, सर। जब तक मतलब वो हार्ट बीट करेगा हो जाएगा काम शुरू विदिन 5 मिनट्स। पता है, सही बताया, क्योंकि पता है एक बार में आपके हार्ट में कितने ml ब्लड आता है? एक बार में कितने ml ब्लड आता है? 70 ml ब्लड आता है एक बार में। चारों चैम्बर अगर हम लोग मिला लें, है ना, तो उसमें 70 ml ब्लड आता है, 70 ml। अब ये मुझे नहीं पता कि बस 70 होता है, ठीक है। अच्छा, अब जब ये एक बार में पंप करता है ना, पूरे 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है बताओ? 72। अगर मैथ आप लोगों की ठीक ठाक है, मेरी ठीक ठाक है, तो 72 सतह 504, यानी लगभग इतना ml। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? 5 लीटर बोल सकते हैं। इसका मतलब पूरे के पूरे बॉडी का ब्लड हार्ट जो है ना, वो कितनी देर में फिल्टर कर देता है? 1 मिनट। यानी जो आपको इंजेक्शन लगता है 1 मिनट, तभी तो 72 बार वो पंप करता है। इसलिए कहते हैं बॉडी में बहुत ज़्यादा ब्लड नहीं होना चाहिए ना बहुत कम ब्लड होना चाहिए, दोनों खतरनाक है। जैसे मान लो अभी मेरे 20-21 यूनिट खून है, ठीक है, यही जब 25, 26, 30 यूनिट पहुँच जाएंगे तो प्रॉब्लम होने लगेगी। पता है, जिसके पास ज़्यादा आरबीसी होता है उसका फेस रेड हो जाता है, रेड के बाद काला हो जाता है। जितने पहाड़ी लोग हैं, सारे पहाड़ी लोगों को आप देखो क्या होते हैं, उनकी आंखें छोटी छोटी होती हैं। अच्छा, तो ये बता सकता है कि पहाड़ी लोग होते हैं, इनकी हाइट छोटी क्यों होती है? ये लोग ज़्यादा एल्टीट्यूड पे रहते हैं, क्या चीज़? ज़्यादा ऊपर रहते हैं, ज़्यादा ऊपर है तो हाइट भी छोटी होगी, दब गए मतलब दब गए यार। वहाँ तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर भी कम होता है ना, जैसे आप हाइट पे जाते हो एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम होता है, फिर हाइट क्यों छोटी होती है इनकी? बताओ, हाइट इन लोगों की क्यों छोटी होती है? वहाँ पे ब्लड प्रेशर नहीं मेंटेन रहता। ब्लड प्रेशर नहीं मेंटेन, तो हाइट छोटे होने से क्या हुआ बताओ? बताओ क्यों ऐसा होता है? हाँ, क्या आपने सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट सुना है? सेंटर ऑफ मास, यस सर। कौन सी गाड़ी ज्यादा जल्दी पलटेगी, बस या छोटी कार? बस। क्यों? हाइट ज्यादा, सेंटर ऑफ मास ज्यादा, ऊंचा, ऊंचे की बात करें, ऊंचा तो मतलब ज़्यादा ऊपर रहते हैं, ऊपर है, तुमने कहा दब जाते हैं। उनका सेंटर ऑफ मास पैर पे हो जाता है, पैर पे नहीं होता है, जितनी का देखो आपका सेंटर ऑफ मास ऑलमोस्ट यहाँ पर है ना, कि आप जब चलते हो तो अपनी बॉडी के हिसाब से फ्लेक्सिबल करके चलते हो, तो जितनी ऊंचाई पे जाते हैं सेंटर ऑफ मास को मेंटेन करने के लिए उनकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं होती है। आप जो फील्ड एरिया होता है, मैदानी एरिया जिन्हें बोलते हैं, मैदानी एरिया, उसमें देखो पंजाबी देखो, नॉर्मल हाइट 6.5 फीट 7 फीट है, नॉर्मल हाइट है ना। तो ये सब सेंटर ऑफ मास का ही कमाल होता है, ठीक। अब ये ना सोचना किसी की हाइट छोटी है तो पहाड़ी है, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। वो वहाँ की क्वालिटीज़ हैं, है ना, ये वहाँ पर रहने आ जाते हैं। तो देखो इसमें बेटा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या हुआ? अरे इसमें लिखा तो मैंने बताया, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से ऑक्सीजन पूरी बॉडी में जल्दी पहुँचता है। तो मैंने आपको बताया था, देखो जो दवा होती है, इंजेक्शन सबसे पहले असर करती है, सिर्फ सेकंड पर सिर्फ असर करती है, क्योंकि पता है लिक्विड होता है, वो डायरेक्ट कहाँ जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। इस टॉपिक पे आ जाए। रेस्पिरेशन अर्थबॉम्ब स्किन से होता है ना, ये तो पता है। फिश में किससे होता है? गिल से होता है। ह्यूमन में किससे होता है? आपके लंग से होता है। लंग्स में क्या होता है? लंग्स में क्या होता है? जो ऑक्सीजन को बेसिकली आपके ब्लड में डालता है और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, एल्वियोलाई।
और जो लंग्स में से पेड़ जैसा बना हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? ब्रोंकल्स। ठीक है, ओके। अच्छा ध्यान देना, जो लंग्स कवर होता है जिस मेम्ब्रेन से, लंग्स जिस मेम्ब्रेन से कवर होता है उस मेम्ब्रेन को हम लोग क्या कहते हैं? बताओ, उस मेम्ब्रेन को हम लोग क्या कहते हैं? प्लूरा कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्लूरा कहते हैं। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए। प्लूरल नहीं कहते हैं जी, प्लूरा कहते हैं। ठीक है, तो ये तो बेसिकली खत्म हो गया। ट्रांसपोर्ट भैया, हम लोग ट्रांसपोर्ट वाले बन जाए, क्या हुआ है? ट्रांसपोर्टेशन बताओ, है भैया? एहसान है हमारे पास? ठीक, हमारे पास सही तो है, ये तो मारिस है। ठीक है, अच्छी बात है, पढ़ा करो। देखो पढ़ने से मतलब है, चाहे उधार लेके पढ़ो, है ना। और अक्सर ये बात तुमने सुनी होगी ना, जिसको बहुत अच्छा बैट बॉल खेलना आता है उसके पास बैट बॉल नहीं होता है ना। या जैसे बहुत अच्छा फुटबॉल खेलना आता है उसके पास फुटबॉल नहीं होता है। और जिसको नहीं खेलना आता उसके पास सारे इक्विपमेंट होते हैं। जैसे हम लोग छोटे थे तो इक्विपमेंट नहीं हुआ करते थे, तो जैसे जो खेला जानता था अगर उसको हरा दे तो कहता हम नहीं खेलेंगे, नहीं बैठेंगे, नहीं बहुत जाता था, है ना। तो अगर आपको बेहतरीन खेलना आता है तो ये मतलब नहीं कि आपके पास इक्विपमेंट ही नहीं है, पड़ोसी सुधार लो, बात खत्म। समझे? नहीं है तो मतलब आपका चांस, इसका मतलब तुम पढ़ सकते हो। ठीक, देखो ट्रांसपोर्ट बेटा नहीं, अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। हाँ, इसी में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है भैया, मान गए आपकी बातों को। हाँ, बन गया तुम्हारा सिस्टम भैया। ना देखो सिस्टम हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं? ट्रांसपोर्ट सिस्टम, है ना। अब देखो दो तरह से ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ेंगे, है ना। एक तो पढ़ेंगे किसमें? प्लांट्स में, और एक किसमें पढ़ेंगे हम लोग? ह्यूमंस में। पहले ह्यूमंस की पढ़ाई बात पहले प्लांट्स छोटा है, प्लांट्स का आखिरी में ह्यूमंस की बड़ा वाला। नहीं सर, प्लांट्स पहले, उससे हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं। देखो यार बहुत इजी है, जाइलम, फ्लोएम, साइड ट्यूब्स, तीन चीज समझो, है ना। हाँ, अभी इसमें देखो लिखा भी होगा, है ना। अच्छा, जाइलम और फ्लोएम काम कैसे करते हैं ये बताओ। जाइलम और फ्लोएम जो है वो काम कैसे करता है? फ्लोएम पानी नहीं, जाइलम पानी पहुंचाता है, फ्लोएम फ्लूइड डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है, मान लिया तुम्हारी बात को, बट ये वर्क कैसे करते हैं? ये पहुंचाने का कोई मोटर लगा होता है क्या? जाइलम का वो सेक्शन फोर्स होता है जाइलम पे, और जाइलम का होता है रूट से, ये खाना बनाती है, इधर से वाटर एक्शन सेक्शन फोर्स से आता है। एक्शन फोर्स, सेक्शन फोर्स। अरे ट्री बना रहे प्लांट के वाले। अरे भैया ये देखो लीफ बन गया और ये ट्यूब्स बन गई, है ना। देखो पता है जो रूट से फूड होता है, सॉरी रूट से क्या होता है? वाटर होता है, वो कौन लेते हैं? आपके जाइलम लेकर के जाते हैं। पता है इसका जीता जाता एग्जांपल आप देख सकते हो, घर में जाके एक्सपेरिमेंट करना, बट मेरा नाम मत बताना। टॉवेल घर पे सबकी होती है नॉर्मल, और सूती वाली टॉवेल होती है ना, जिससे बॉडी का जो पसीना है या पानी है अच्छे से सूख जाए। चुपचाप से एक टॉवेल का एक सिरा बाल्टी में डालना, दूसरा सिरा बाहर डाल देना, ठीक। आधे घंटे तक वहाँ से चले जाना, फिर जब वापस आओगे आपको बाल्टी खाली मिलेगी। सेम टू सेम काम जाइलम करता है। पता है क्या होता है? वो एब्जॉर्ब करके बाहर छोड़ देता है, ठीक है। ये काम हमारे कपड़े भी करते हैं। गर्मियों में आपको पसीना होता है, फैन चलता है, आपको क्या मिलती है? ठंडक। क्यों? पसीना ना कपड़े जो रेसे हैं ना उनके जरिए सरफेस पे आ जाता है, और जैसे फैन ऑन होता है ना, उस सरफेस से क्या होता है, जब पसीना उड़ने की कोशिश करता है, पसीना उड़ने की कोशिश करता है, उसे चाहिए होती है एनर्जी। वो एनर्जी कहाँ से लेता है? आपकी बॉडी से लेता है, आपको ठंडक मिल जाती है। सेम काम पहले लालटेन या ढबरी देखो नहीं देखो आप लोग, लालटेन, लैम्प, ये सब देखो कभी, इसमें होता है जो बत्ती होती है ना, आप देखो नीचे से बत्ती पड़ी होती है, जब आप इसमें ऑयल डालते हो, इसको जलाते हो ना, सिर्फ ऑयल जलता है, बत्ती नहीं जलती है। क्या जलता है? सिर्फ ऑयल। कैसे काम करता है? सेम टू सेम। इसे हम लोग बोलते हैं, पता है, हेयर लाइक ट्यूब्स होती हैं हर चीज़ में, सूती कपड़े में भी हेयर लाइक ट्यूब्स होती हैं। हिंदी में बोलते हैं केशिकात्व। ये केशिकात्व के गुण के कारण, यानी हेयर लाइक ट्यूब्स के कारण ये क्या होती हैं? पानी अपर को लेकर जाता है। फ्लोएम किस चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करता है? खाने को। खाना किस फॉर्म में होता है? किस फॉर्म में होता है? स्टार्च। अभी कल परसों बताया था आपको कि खाना जो होता है स्टार्च के फॉर्म में होता है, और वो सब तक पहुंचा देता है। और एक्स्ट्रा जो खाना होता है वो किस फॉर्म में पेड़ पौधे इकट्ठा रखते हैं?
इस फॉर्म में रखते हैं। किस फॉर्म में अपने पास वो इकट्ठा रखते हैं? ग्लूकोज और वही स्टार्च में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और ग्लूकोज और स्टार्च के फॉर्म में वो अपने पास सेव कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें ये कह रहा है कि मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन अ प्लांट। देखो मिनरल एंड वाटर कौन ले जाता है? जाइलम ले जाता है। और फ्लोएम क्या करता है? जाइलम वेसल ले जाता है। फ्लोएम वेसल क्या करता है? खाने को इधर से उधर पहुंचा देता है बेटा। ठीक है, अब देखो यही कह रहा है फ्लोएम कंटेन साइड ट्यूब्स। फ्लोएम में क्या होता है बेटा? साइड ट्यूब्स होती हैं जिनके जरिए खाना और अच्छे से पहुंच जाता है। अब देखो अब हम लोग आ जाएंगे कहाँ पर? ह्यूमन में। और ह्यूमन में कहाँ पर आ जाएंगे बेटा? ब्लड में। ब्लड आपको पता है 3 तरह से होने चाहिए पता कि ब्लड इंसान का 3 टाइप का होता है, या ब्लड को हम लोग 3 पार्ट में बांट सकते हैं। कौन कौन से पार्ट बताओ? प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स। नहीं प्लाज्मा, प्लेटलेट्स। हाँ, क्या चीज? प्लाज्मा, हाँ नहीं तो उसका अलग चीज हो गया। प्लेटलेट्स होता है, प्लेटलेट्स WBC। देखो बेटा समझना, पहले आप ये समझो कि ब्लड को हम लोग 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, है ना? एक जो मेन ब्लड का पार्ट होता है वो होता है, और एक जो होता है वो उसका वाटर वाला हिस्सा होता है। ठीक है, अब हाँ इसके अंदर आ जाता है क्या? प्लाज्मा आ जाता है ना? इसके अंदर आ जाता है RBC, इसके अंदर आ जाता है WBC, और फिर क्या आता है? प्लेटलेट्स। प्रोटीन भी इसमें सब मिक्स रहता है, प्रोटीन जो भी है। अच्छा ये बताओ इसका फुल फॉर्म क्या है? RBC का रेड ब्लड सेल्स ना, गलत जवाब। रेड ब्लड कैप क्या चलिए कार्पसेल्स, रेड ब्लड कार्पसेल्स। इसका फुल फॉर्म बताना। वाइट ब्लड कार्पसेल्स। गलत जवाब, सेल्स इसका सेल्स है। अब देखो दोनों में एक चीज है, अंतर समझ रहे होगे अपने आप। इसका बोला आपने रेड ब्लड कार्पसेल्स, मैंने कहा कि हाँ सही है भैया। आपने इसका बोला व्हाइट ब्लड सेल्स, मैंने कहा बिल्कुल सही है। इसमें सेल्स, इसमें कार्पसेल्स, क्या डिफरेंस है? सही सेल्स है वो कार्पसेल्स। क्या मतलब दोनों में? इसमें न्यूक्लियस नहीं होता RBC में। किसमें? वेरी गुड जवाब, योर जवाब इज वेरी गुड, सही है बेटा। इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियस इज एब्सेंट फ्रॉम RBC, दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड कार्पसेल्स, बट WBC हैज अ न्यूक्लियस। RBC ATP का ब्लड बनाता है। RBC को ATP बनाएगा भाई, ये तो ट्रांसपोर्ट करता है। दिस इज द सर्कुलेटरी सिस्टम एंड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ठीक है, हाँ ATP कौन बनाता है? ATP माइटोकॉन्ड्रिया बनाती है। वो तो सेल में प्रेजेंट होती है। हाँ, कौन सी वैरायटी का सेल बनाता है? सारी पूरी बॉडी में जितने सेल्स हैं सब बनाते हैं। RBC क्यों नहीं बनाता? RBC नहीं बनाती, सेल्स होना है, ये सर्कुलेटरी सिस्टम है। ये बेटा देखो WBC, ये क्या है? व्हाइट ब्लड सेल्स, ये है आपके सेल्स, इसमें होता है न्यूक्लियस। अच्छा एक बात बताओ, न्यूक्लियस इसमें नहीं, इसमें है, डिफरेंस क्या हो सकता है? ये तो आपने बता दिया। ये व्हाइट ब्लड सेल टू डिफेंस के लिए काम करता है। अरे Immune system डिफरेंस है। बताओ, क्या डिफरेंस हो सकता है? हाँ ये रेगुलेट होता है वो कलरलेस। वही डिफरेंस होगा जो अमीबा और तुम्हारे अंदर डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर? यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और बताओ। डिवीजन लंग से सर मतलब लेता है सांस, ऑक्सीजन। हाँ RBC। हाँ बताओ। देखो दिमाग लगाओ, देखो पता है जितना बोलोगे उतने बदतमीज हो गए आगे चल कर। बदतमीज मतलब पढ़ने में अच्छे हो गए, है ना? इसलिए बोलते रहिए। बताओ क्या डिफरेंस हो सकता है? पता है, अभी मैंने हिंट भी कर दिया भाई। वही डिफरेंस जो अमीबा में होता है। पहला डिफरेंस तो आप ने बहुत इजीली बता दिया, क्या कि यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। बेटा अमीबा को जितनी बार काटो उतना अमीबा बन जाएगा। इसका मतलब RBC को जितनी बार काटोगे ना उतने RBC बन जाएंगे। जब आप जाते हैं ना ऊंचाई पे, हाइट पे जाते हो, तो आपके नाक से ब्लड आ जाता है ना। क्यों हो जाता है? क्योंकि वहाँ पे प्रेशर कम हो जाता है। उसके प्रेशर को मेंटेन करने के लिए उन्हें ढेर सारे RBC की जरूरत पड़ जाती है। तो बॉडी क्या करता है? RBC बढ़ा देता है। बढ़ाएगा कैसे? इसी RBC को तोड़ के 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 कर देता है, हो जाता है काम। अगर इसमें न्यूक्लियस होता तो ये डिवीजन पॉसिबल ही नहीं था। कि था पॉसिबल? न्यूक्लियस होता तो ये डिवीजन पॉसिबल नहीं था। तो वो अमीबा कैसे करता है? अमीबा में न्यूक्लियस तो होता है। कहाँ में न्यूक्लियस होता है? ट्रू न्यूक्लियस होता है क्या? नहीं होता ट्रू न्यूक्लियस। हाँ इसमें न्यूक्लियस होता है, पता है? इसके अंदर होगा ब्रेन। न्यूक्लियस का मतलब सेल्फ कंट्रोल एंड ब्रेन। भाई अगर इसके अंदर तुम सोचो कंट्रोल और ब्रेन ना होता तो ये पुलिसमैन ऑफ द बॉडी से कैसे कहते हैं? बताओ।
इसे पुलिसमैन ऑफ द बॉडी कहते हैं ना। कैसे कहते हैं पुलिसमैन ऑफ द बॉडी, बताओ। प्रोटेक्ट करते जा WBC ना, WBC इसके अंदर ना ये सर इम्यून सिस्टम होता है, बॉडी का इम्यून सिस्टम में WBC होते हैं और ये मेमोरी सेल भी होते हैं। मेमोरी सेल बनाता है। बनाता है। और क्यों बनाता है? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मतलब ब्रेन। इसके पास खुद का क्या है, ब्रेन, ठीक है। और रही बात प्लेटलेट्स की, तो आप इसे कह सकते हो जैसे हमारे पास एक कंकाल तंत्र होता है ना, जिससे हम लोगों की बॉडी स्टैंड करती है, ठीक है। सेम टू सेम आपका जो ब्लड है, इसको इग्नोर कर दो, चलने दो, है ना, ये सिस्टम तो चलता ही रहेगा, ठीक। अब छोड़ो, जान दो। तो बेसिकली प्लेटलेट्स, अच्छा प्लेटलेट्स क्या काम करता है? प्लेटलेट ना हमारी बॉडी को, जैसे ब्लड होता है ना, उसको मजबूती देता है। आप देखो जब किसी को डेंगू होता है, प्लेटलेट्स की कमी होती है, क्या होता है, वो चल पाता है? चोरी आ जाती है। हमारे को भी एक बार हुआ था, है ना, और इतनी दिक्कत होती थी, चल नहीं पा रहे थे, तो मेरे रिश्तेदारों ने सारा बदला निकाल लिया, गिलोय और मतलब जितनी जहरीली चीज़ थी, जैसे पपीते का वो जो आता है ना सामने वाला पत्ती, अरे भैया ऐसा लगता था ना कोई 1 लीटर जहर पिला दिया एक चम्मच में, इतना ज़्यादा कड़वा, लेकिन नेसेसरी फॉर हेल्थ करना पड़ा, है ना। तो मेन चीज़ क्या होती है, प्लेटलेट्स वो काम करता है, ठीक है। तो प्लाज्मा क्या करता है, इन सबको फ्लो करने के लिए इजी गोइंग एक फ्लूइडी सरफेस को डेवलप कर देता है, ठीक। अच्छा अब एक बात बताओ मुझे, अपने यहाँ जो ब्लड होता है, इसमें तो फिलहाल नहीं लिखा होगा फिलहाल, है ना, कितने ग्रुप आप जानते हो ब्लड के? सर हाँ इसे इसमें लिखा है कि वाइट ब्लड भी कौन, हाँ कार्पसल्स कह सकते हैं उसे, क्योंकि सारे मेमोरी सेल नहीं बनाते हैं। और रेड ब्लड सेल्स भी सही है। क्या रेड ब्लड सेल्स सही है बेटा, हम कहाँ कह रहे हैं गलत है, हमने बोला सही है। कारण जानो, कहने से पहले आप कारण जानो क्योंकि क्यों कहा जाता है ना। अब ये छोड़ो, बताओ ये जो आपके यहाँ सिस्टम चलता है, ये ब्लड ग्रुप का कौन सा सिस्टम चलता है, कोई बता पाएगा? इसे हम लोग बोलते हैं ब्लड ग्रुप का ABO सिस्टम। कौन सा सिस्टम बोलते हैं? ABO सिस्टम। अच्छा बेटा, किसी का ब्लड ग्रुप या तो A होता है, या तो क्या होता है, B होता है, या तो क्या होता है, AB होता है, या तो क्या होता है, O होता है। अब पॉजिटिव नेगेटिव की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये गलत जवाब है आपका, ऐसा होता ही नहीं है। या तो आपका ब्लड ग्रुप होगा OA, या तो होगा OB, या तो OAB, या तो O ही हो सकता है। या इसमें ना लगाओगे तो भी चल जाएगा, OA और OB तो होता ही होता है, ठीक। अगर सर इसको पहले यूनिवर्सल डोनर कहते थे, O को, और अभी भी कहते हैं, अभी लेकिन अभी मतलब नहीं देना चाहिए, कहते हैं नहीं देते हैं। चलो अभी बता दो इसके बारे में। देखो बेटा, जैसे मान लो मम्मी का ब्लड ग्रुप A है, बेटे का ब्लड ग्रुप सॉरी पापा का ब्लड ग्रुप B है, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है? पता है, ये O लिखा है, ये O लिखा है, इससे इसको बिड़ाओ, या तो बच्चे का ब्लड ग्रुप O हो सकता है, या तो OB हो सकता है। OB का मतलब B समझता है बेटा, OA का मतलब आप क्या समझोगे, A, और अगर A हो गया तो क्या हो जाएगा बेटा, AB हो जाएगा। यानी बच्चे का ब्लड ग्रुप इन चारों में से कुछ भी हो सकता है, जो आप चाहोगे इन चारों में से कुछ भी हो सकता है। आया समझ में? तो हाँ पूछो। पापा का O और मम्मी का B होता है। पापा का O हो, मम्मी का B हो, तो AB का नहीं होगा ना? नहीं, तब कहाँ हो जाएगा, O होगा या तो OB हो अगर जाएगा। हो गया तो क्या हो गया तो DNA टेस्ट कराना पड़ेगा अगर किसका बच्चा है, अगर हो गया तो। भाई सीधी सी बात है, कैसे हो सकता है, ये बता दिया ना मैंने। सर OB में तो B माना जाएगा कि O माना जाएगा? क्या नहीं, B माना जाएगा, O नहीं माना जाएगा। आई बात समझ में? यहाँ तक बुझे कि ना बुझे। तो इसका जो सिस्टम है, फंक्शन ऑफ ब्लड, अच्छा बताओ फंक्शन ऑफ ब्लड बताओ, ब्लड का क्या फंक्शन होता है? कम करना ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। किसका? ब्लड का फंक्शन, ब्लड का फंक्शन होता है सर, इट इज अ सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन। बस मेन चीज का होता है ट्रांसपोर्ट। और क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है? खाना, पानी, ऑक्सीजन, ये सब क्या करता है? ये सर्कुलेट। खाना पानी का मतलब न्यूट्रिशन, हाँ हार्मोन्स, जाहिर सी बात है हार्मोन्स भी करेगा, है ना। जैसे जो ग्लैंड्स होते हैं बेटा, जब वो जो होता है ना रेड ब्लड सेल, सर्कुलेट भी करता है बॉडी के लिए, ठीक। तो बचा हमारा क्या, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, मींस हमारा और आपका हार्ट, दिल, है ना। तो दिल, परेशान ना हो, दिल दिया जाएगा कल इसको, है ना, दिल कंप्लीट हो जाएगा आज आज मैथ थोड़ी पढ़ाएंगे। हाँ? अलग ही पढ़ाएंगे ना। नहीं मैं पढ़ाएंगे, थारे को क्या लगा से छोड़े।